ही हर्ष हो रहा जब मैंने ये बात सुनी, पढ़ी कि आने वाले 16 अप्रैल को संसद में नारी शक्ति वंदन ये बिल प्रस्तुत किया जाने वाला है। हम सभी जानते हैं कि भारत के इतिहास में इवन हमारा स्वतंत्रता आंदोलन हो, शिक्षा क्षेत्र हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, हमारे सभी क्षेत्र में महिलाओं ने काफी प्रगति की है। और निश्चित ये पल जो है, आने वाला पल जहां 33% आरक्षण की बात उस बिल में रखी गई है। प्रथमतः तो मैं आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देती हूँ और उनके प्रति आभार भी व्यक्त करती हूँ, क्योंकि इस बिल का नाम है नारी शक्ति वंदन। कितना रिस्पेक्टफुल ये शीर्षक है। हमारे महिलाओं में जो ऊर्जा है वो मातृशक्ति का अधिष्ठान है और सृजनशीलता भी उसमें है, संवेदनशील मन उसके पास है और इसलिए समर्पक शब्दों में नारी शक्ति वंदन के नाम से ये बिल आ रहा है। हम जानते हैं और हम देखते भी हैं, अनुभव भी करते हैं कि स्थानिक स्वराज्य संस्था में जब ये अमेंडमेंट हुआ, एक बदल हुआ, परिवर्तन हुआ और महिलाओं को प्रशासन में और सभी जगह उनको ये एक उपलब्धि मिली आरक्षण के कारण। परंतु अभी ये लोकसभा में ये बिल आने से क्या होगा, तो आने वाले भविष्य के 2029 में जो हमारे इलेक्शंस होंगे उसमें उनका प्रतिभाग बढ़ेगा। हम ये भी देखते हैं कि 2004 में जो हमारी महिलाओं का प्रतिनिधित्व लोकसभा में देखते हैं तो 4 या 5% ही था, परंतु 24 में हमने देखा कि उसमें काफी वृद्धि हुई और वो 14 से 15% तक बढ़ा। और अभी बीच वाले इस काल में देश ने महिलाओं के लिए इतनी उपलब्धियां निर्माण की, यानी उज्ज्वला गैस से लेकर तो कितनी सारी व्यवस्था और व्यवस्थाओं में उन्होंने बदलाव लाए। तो ये बहुत ही प्रेरणादायी है और इसी प्रेरणा के साथ ये जब आरक्षण की बात कह रहे हैं तो निश्चित ये आरक्षण का फायदा होगा, लोकतंत्र में उनकी सहभागिता बढ़ेगी और महिलाओं के पास जो दृष्टि है, एक मर्म दृष्टि है, केवल दृष्टि नहीं है तो मर्म दृष्टि है, यानी मर्म जानने की दृष्टि है और इसीलिए वो बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति ला सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आदरणीय हंसा मेहता जी का उदाहरण लूंगी कि उन्होंने संयुक्त राज्य के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में जो एक मानव अधिकार से संबंधित था, उसमें उन्होंने केवल एक वाक्य बदला, ऑल मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। उसकी जगह उन्होंने एक सुझाव दिया कि नहीं, ऑल मेन नहीं कहना चाहिए, ऑल ह्यूमन बीइंग आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। और इसी के कारण उनका नाम भी जाना जाता है। काफी उनका शिक्षा क्षेत्र में भी लगाव रहा और उन्होंने काफी काम किया। तो ऐसे ही महिला हमारी प्रेरणा है। अहिल्याबाई होळकर का और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी उदाहरण लेते हैं, जिजामाता का भी उदाहरण लेते हैं कि एक अच्छा राजा बनाने के लिए उनके पास जो एक दृष्टि थी जीजाबाई के पास, वो उन्होंने शिवाजी महाराज को दी। और हम देखते ही है, इतिहास पढ़ते हैं कि शिवाजी महाराज ने जो एक अपना सहभाग दिया राष्ट्रीय कार्य में और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, तो उसके पीछे जीजा माता का ही विचार था और प्रेरणा थी। मैं चाहती हूँ कि हम सभी महिला इस बिल का समर्थन करें और आने वाले पल का इंतजार करें। हम लोग निश्चित इस बिल को समर्थन देंगे और हमारा जो विकसित भारत का सपना है पूरा करने में हमारा सूक्ष्मता क्यों न हो, ये सहयोग देंगे।